नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एमसीक्यू हमने स्टार्ट कर रखी है। एमसीक्यू स्टार्ट कर रखी है कुछ आने वाले भर्तियों की इम्पोर्टेंट ध्यान में रखते हुए। बीएसटीसी एग्ज़ाम है जैसे, ठीक है ना, कैसा एग्ज़ाम है? बीएसटीसी का एग्ज़ाम है और आपके सूचना सहायक का एग्ज़ाम आएगा आने वाले भर्ती में, और राजस्थान पुलिस का आएगा, और भी कई भर्तियों में जहाँ रीजनिंग लगती है। सभी के लिए काम की है, लेकिन मैंने ये कुछ एमसीक्यू वो लिए जो आए हुए क्वेश्चन है उनके बेस पर लिए, और ऐसे मेरे यूट्यूब में सारे वीडियो रीजनिंग के टोटल डाले हुए हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है वर्गीकरण, लेकिन ये कम नाम मिलता है, हेडिंग है, लेकिन प्राय नाम मिलता है आपको भिन्न। क्या मिलता है? भिन्न। या मिलता है असंगत, या मिलता है विसंगत, संगत, या मिलता है बेमेल, या मिलता है विषम। ये कुछ नाम मिलते हैं टॉपिक के। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको पहचानने के पहले एक समझ लो। पहले ये सवाल जो आते हैं, ये आते हैं एक तो शब्दों के रूप में, यानी शब्द के बारे में, या आते हैं अक्षर भी दिए हो सकते हैं, और संख्या भी हो सकती है, यानी तीनों एंगल इसके अंदर तीनों चीज़ें आ सकती है। और चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, मान लो ए, बी, सी और डी। अगर आपने ए आंसर को राइट किया है ना, तो इसका मतलब इन तीनों में आप में समानता पता करनी है, तब जाके वो उसका बिल निकलेगा, तब जाके आपका ए आंसर मान्य होगा। ठीक है ना, यानी मान लो जो भी आपने आंसर सेट किया है, उसका आसान तरीका है, जो आंसर आपको भिन्न लगा है, विसंगत लगा है, बेमेल लगा है या विषम लगा है, तो वो आंसर आप निकाल लो और साइड में 3 बजे उसमें आप समानता पता कर लो, तो आपका लगभग सवाल सही होने की उम्मीद ज़्यादा होती है। और ये सवाल प्राय आपके बेसिक नॉलेज पर काम करेगा। ठीक है, बाकी मैथ वाले में सवालों में गणना करनी अनिवार्य है, अंग्रेजी वालों में, लेकिन शब्दों वाले सवाल में आपको कुछ भी आ सकता है, जीके का, सामान्य बात का, विज्ञान का, ठीक है ना, कुछ भी बढ़ा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आज का, पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। ये पहला सवाल आपके सामने, उस व्यक्ति का चयन करो जो अन्य विकल्प से भिन्न है। यानी सीधी सी बात पूछी है, भिन्न बताना है। भिन्न मतलब 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, भिन्न बताना है आपको। अब ये आ गया जीके के हिसाब से। कैसे आ गया? जीके के हिसाब से आ गया। तो लालू प्रसाद यादव को आप जानते हो, ये राजनेता है। अटल बिहारी वाजपेयी भी राजनेता थे, और ये सत्येंद्र नाथ बोस भी, ममता बनर्जी, ये 4 दिए हुए हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ? सत्येंद्र नाथ बोस इसका आंसर हुआ। क्यों? बाकी तीनों क्या है? राजनीतिक है, राजनेता है, राजनेता या राजनीतिक थे। ठीक है, और सत्येंद्र नाथ बोस आपके ये वैज्ञानिक थे। क्या है? ये वैज्ञानिक है। ये क्या आपके सामने? ये आपके वैज्ञानिक है। ये क्या आपके वैज्ञानिक है? एक वैज्ञानिक है। ये क्या? ये एक वैज्ञानिक है। बात को समझे? यानी इसमें आंसर ये क्यों हुआ? क्योंकि लालू प्रसाद यादव, अटल बिहारी वाजपेयी और ममता बनर्जी, पता है आपको, राजनेता थे, राजनीतिक थे। कोई प्रधानमंत्री रह चुका है, ये दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसका मतलब ये पॉलिटिशियन है। और सत्येंद्र नाथ जो बोस है, ये वैज्ञानिक है। तो मैंने कहा ना, जो आपको आंसर पता करना है, उस आंसर को भिन्न करने के लिए, असंगत करने के लिए, बेमेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उन तीनों में समानता। तीनों में समानता क्या है? तीनों क्या है? राजनीतिक है। क्या है? राजनीतिक है, यानी राजनेता है या राजनीतिक है, ये तीनों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा ना, बेमेल वर्ड आ सकता है, असंगत आ सकता है, भिन्न आ सकता है। ठीक है ना, कुछ भी। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन। ठीक है, बेमेल का मतलब क्या हुआ? अलग क्या है? अलग क्या है? ये दिए आपको पित्तल, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये 4 दिए हैं आपके सामने। इन चारों में अलग क्या है? आप पता है, चारों को चारों धातु है। ये क्या है? चारों क्या एक तरह की धातु है, धातु है ना, तो ये तो अलग हुआ नहीं। लेकिन इसके अंदर तो पित्तल है ना, ये कौन धातु है? ये धातु है आपकी मिश्र धातु। कौन सी है? मिश्र धातु, यानी किसी में भी इसको मिला सकते हैं। ये हो गई मिश्र धातु, इसलिए ये भिन्न हो गया। ठीक है, एक्चुअल में चारों धातु है। एक्चुअल में क्या? चारों धातु है, लेकिन इसमें पित्तल क्या हो गई? ये होगी मिश्र धातु, इसलिए ये भिन्न हो गया। ठीक है, वही बात है, मेल ना खाने वाले, जाने का मेल ना खाने वाले, कुछ भी लेगा, सारी लैंग्वेज लगभग मैंने यूज की है आए हुए क्वेश्चनों को लेकर। तो मेल ना खाने वाले की बात, इसका मतलब वही बात हुई, भिन्न कौन सा है, अलग कौन सा है, कौन सा मेल नहीं खाता है। तो EFQD लिखा हुआ है आपके सामने, EFQD है। तो ये तीनों तो आपको पता है, ये क्या है? व्यंजन है। अंग्रेजी में क्या है? इसे बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन है। और ये वाला क्या है? स्वर है। ये वाला क्या है? स्वर है, इसलिए ये अलग हो गया ना, AEIOU। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका स्वर। ठीक है, इसलिए भिन्न हो गया। ठीक है,
आगे देखते हैं कौन सा अन्य से भिन्न है, यानी बात आ रही है भिन्न, बेमेल, विसंगत की बात आ रही है। तो पेट्रोल और कार, स्याही और कलम, कूड़ा और कूड़ादानी, सूरमा और पेंसिल। ठीक है, तो ध्यान को पता है कार में आप क्या डलवाते हो, कार में पेट्रोल होता है, तो कलम में स्याही होती है, पेन में स्याही होती है, और कूड़ादानी में कूड़ा होता है। तो पेंसिल और सूरमा गलत है। सूरमा होता अगर आँख, सूरमा कहाँ लगता है, आँख में। कहाँ लगता है, आँख में, आँखों में सूरमा होता है, आँखों में होता है सूरमा। तो ये होता सही इसका। तो ये सूरमा पेंसिल का आपस में कोई मेल ढंग से नहीं बैठ रहा है, इसलिए ये बेमेल हो गया। ठीक है, फिर कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके बेसिक नॉलेज पर क्वेश्चन होंगे, लेकिन पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और 20 TC और आप जो भी पेपर देने वाले हैं उसमें तो 4 फंक्शन आने की संभावना है। ठीक है, इस टॉपिक से। तो तोता, मैना, तितर, चमगादड़, कुल मिला के आप देखा जाए तो चारों ही एक तरह के पक्षी श्रेणी में काउंट होते हैं। होता है कि नहीं होता है, पक्षी जाति के आते, प्रजाति के आते हैं। लेकिन ये तीनों जो है आपके सभी उड़ने वाले पक्षी है। और चमगादड़ उड़ता तो है लेकिन रात्रि काल उड़ता है। कब उड़ता है, ये रात्रिकालीन उड़ने वाला पक्षी है। ये रात्रिकालीन उड़ता है और सुबह ये उड़ता नहीं, आपको पता होगा, रात्रिकालीन उड़ता है। बाकी सभी उड़ते हैं, पक्षी सारे पक्षी हैं और सभी दिन में उड़ते हैं, और ये रात्रिकालीन उड़ने वाला पक्षी है, इसलिए ये आपका अलग हो गया। ठीक है, और ये दोनों श्रेणी में आता है। आप चमगादड़ आपका छः। असंगत बताना है तो मैंने क्या बताया था, असंगत बोले, बेमेल बोले, विषम बोले, कुछ ही बोले। तो यहाँ सारंगी, तबला, सितार और गिटार, आप पता होगा सारंगी कौन सा वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है। सितार भी कौन सा है, तत्वाद्य यंत्र। गिटार भी कैसा है, तत्वाद्य। ये कौन सा है, अवनद वाद्य यंत्र है। अवनद मतलब घन वाद्य यंत्र है। ठीक है ना, चमड़े से बना हुआ वाद्य यंत्र है। यानी बाकी सारे इसके तीनों इसके अंदर क्या, तत्वाद्य यंत्र है, और ये अवनद वाद्य यंत्र है, यानी आपके चमड़े के द्वारा निर्मित वाद्य यंत्र है। ठीक है, जैसे जीके पढ़ते हो वाद्य यंत्र के बारे में, ये वाला देखो। अन्य से भिन्न बताना है। भिन्न का मतलब अलग बताना है। कोहरा देखा हुआ, सर्दी में होता है कोहरा, बादल, वर्षा और धुंध। इन चारों में एक्चुअल में क्या होती है, वर्षा अदृश्य होती है। कोहरा लिखा हुआ है, कोहरा और आपके कोहरा और बादल और धुंध, इनमें जो वर्षा होती है ना, ये बाकी तीनों में वर्षा की जो मात्रा होती है अदृश्य होती है। वर्षा होती है लेकिन आपको दिखाई नहीं देती है। बादल में पता है वर्षा होती है, कोहरे में वर्षा नहीं, जल। तो यानी कहना मतलब कोहरा है आपके सामने, कोहरा है और बादल है और धुंध है, इसमें जल की मात्रा अदृश्य होती है, और वर्षा में आप जल की मात्रा होती है दृश्य होती है। क्या होती है, वर्षा की मात्रा यानी जल की मात्रा दृश्य होती है। दोबारा समझ लो बात को, कोहरा, बादल और धुंध में जल की मात्रा अदृश्य होती है, जल होता है लेकिन अदृश्य होता है, और वर्षा में जल आपको पता है टपकता है तो बताओ दृश्य होता है, इसलिए आपका वर्षा इसका आंसर हो गया। ठीक है, 8 नंबर देखो, कौन सा अपवाद है। अपवाद का मतलब इनसे अलग है, अपवाद का मतलब अलग है। कुल मिला के चीता, बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्गा, और ये चारों के चारों जानवर है और चारों के चारों प्राय आपके जंगल में पाए जाते हैं। तो इन चारों की बात करें तो लकड़बग्गा अलग हो गया। क्यों, ये जो जानवर है आपके बिल्ली प्रजाति के, किसके प्रजाति के है पता होगा, बिल्ली प्रजाति के जानवर है। ठीक है, बिल्ली प्रजाति के। और ये लकड़बग्गा है जो आपके कुत्ता प्रजाति बोल सकते हो, या इसे बोल सकते हो भेड़िया प्रजाति का। ठीक है ना, इस प्रजाति का जानवर होता है। ठीक है, इसलिए अलग हो गया। चारों ही जानवर है आपके, लेकिन इससे भिन्न कौन सा हो गया, यानी अपवाद कौन सा हो गया, ये आपके लकड़बग्गा आपका अपवाद हो गया। ठीक है, अब बेमेल बोले, मैंने कहा शुरू बता दी नाम क्या क्या होता है। बेमेल छांटना यानी इसमें अलग क्या है वो आपको पता करना है। तो आपके सामने 6 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है और आपके सामने 48 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अलग क्या हुआ, ये 6, 12, 48 ऐसा मत करना, ये सम है, ये विषम है। ठीक है, अलग बात है, लेकिन इसका आंसर क्या हो गया, 25 हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि ये 6 और 12 और आपके 48 ये सभी 6 के गुणज है, और दूसरी भाषा में कहो तो विषम भी है, और बात करें ये सम भी है और विषम भी है। लेकिन बढ़िया क्या तरीका है, ये 6 के गुणज है और 25 6 गुणज नहीं है। और दूसरी बात और करें, चेक करना विषम करना है तो ये 5 का स्क्वायर है भाई, कोई किसी का स्क्वायर है नहीं है। कई तरीके हो सकते हैं सवाल निकालने की, लेकिन मैंने कहा जो भी आप आंसर निकालते हो उस आंसर में बाकी 3 में समानता कर लो और एक अलग करो, वो आपका हो जाएगा भिन्न। ठीक है, कौन सा अंक विसंगत है, असंगत है, बीमेल है, वो बताना है आपको। 27, 49, 8 और 64। ठीक है, दिख रहे हो कोई, देखो ये मान लो ये 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, मारनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्यूब है। अब इसका मतलब इसमें अलग क्या हुआ, देखो इसके अंदर अलग क्या हुआ आप पता करोगे तो जो आपके पास 27 है, 27 क्या है, ये 3 का क्यूब लग रहा है, आपको लग रहा है।
ये 2 है, ये 2 क्या लग रहा है, 8 है, ये क्या लग रहा है, 2 का क्यूब लग रहा है, और ये है 4 का क्यूब लग रहा है। यानी बाकी 3 संख्या है किसी न क्यूब है, और ये है जरूर, लेकिन ये सिर्फ 7 का क्या है, स्क्वायर है। ये क्या है, 7 का स्क्वायर है। ऐसा मत बोलना कि 8, ये भी तो 8 का स्क्वायर, लेकिन 2 अलग नहीं हो सकते ना, एक विसंगत होगा, एक पता करना होगा, बाकी 3 में समानता होगी। तो इसका आंसर क्या हुआ, 49। क्या हुआ, 49। कौन सा विसंगत है, कौन सा पूछा है इसने, विसंगत है। तो बेल्जियम, टोक्यो, चीन, मैक्सिको। पता है बेल्जियम देश है, पता है आपको, चीन देश है, मैक्सिको देश है, और टोक्यो आपके जापान की राजधानी है, इसलिए भिन्न हो गया। ये क्या है, जापान की राजधानी है, ये जापान की राजधानी है। और बाकी जो आपके जो नाम दिए हुए हैं वो कंट्रियों के नाम दिए हुए हैं, कंट्रियों के नाम दिए हुए हैं। तो ये कंट्री का नाम नहीं है, ये एक उसके शहर का नाम है, ठीक है, क्लियर है। और राजधानी भी है, 2 बार, ठीक है। 11 नंबर जीके भी आएगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखो ये क्या पता है, वही पता करना है, बेमेल विकल्प चूज करना है आपको। 2, 14, 28 और 56 में देखो क्या लिखा हुआ है। ये जो तीनों संख्या है, ये पता है 14 का गुणज भी है एक तो, और दूसरी बात करें 7 का गुणज भी है, ठीक है, 1। इसका मतलब आंसर क्या हुआ, 2, ठीक है। ये 7 का गुणज नहीं है, 14 गुणज। ये दूसरी बात करें तो ये एक तरीके अभाज्य संख्या, एक तरीका और भी लिखा सकते हैं। एक चीज़ के बहुत एक अभाज्य संख्या है और बाकी सारी भाज्य संख्या है। 2 एक क्या है, अभाज्य। अभाज्य किसे बोलते हैं, जिसमें स्वयं का भाग जाए और किसी का भाग नहीं जाए, वो होती है अभाज्य संख्या होती है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गई होगी आपको। जो भी आपको गलत पता करना है उसको पता करने सबसे बढ़िया तरीका है, उस जो आंसर आपने चूज किया बाकी 3 में समानता पता कर लो, वो आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। बाकी एग्जाम मर्जी से एग्जामर क्या माने उसको। 12 हो गया, 12 के बाद आप 13 नंबर आ गए, ठीक है। कौन सा आ गया, 13 नंबर आ गया, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शेष से भिन्न है, यानी भिन्न पूछा है आपसे। अब फिर अंकों वाला आ गया, देखो 4, 14, 24 और 34। देखो क्या आंसर आएगा, 4, 14, 24 और 34। इसमें देखो क्या आंसर आपके देखने को मिलेगा आपके सामने। ये तो आपका आराम से आंसर आ गया, मेरे हिसाब से आराम से निकाल लिया होगा, बड़ी बात है ही नहीं इसके अंदर। ये खाली 1, 2 का स्क्वायर है, बाकी कोई किसी का स्क्वायर नहीं है, और सारी संख्या आपके सामने सम है और बाकी विशेषता मिल नहीं रही है। तो ये अपने आप में अलग पता करना हो तो ये 2 का स्क्वायर है, बाकी किसी का स्क्वायर नहीं है, और चारों सम संख्या है, ठीक है। 13 हो गया, 13 के बाद 14 नंबर। वही विसंगत आए, बेमेल आए, भिन्न आए, ठीक है। मिग, बोइंग, मिराज और जगुआर। आप पता होगा जगुआर लड़ाकू विमान है, फर्क किया होगा आपने। मिराज भी लड़ाकू विमान है, ध्यान होगा आपको। मिग भी लड़ाकू विमान है। तो बोइंग जो आपके हैं ये एक पनडुब्बी है, ठीक है, या जल में तैरने वाली जो यात्रा कराते हैं वो विमान है। ये जल यात्रा विमान है या पनडुब्बी बोल सकते हैं इसको। तो बाकी सभी क्या लड़ाकू विमान है, और ये बोइंग जो लड़ाकू विमान नहीं है, ठीक है। 15 क्या बताना है, विसंगत आए, असंगत आए, सब एक ही बात है। मॉनिटर, माउस, सीपीयू और टेलीफोन। अब बताइए तीनों जो है आपके कंप्यूटर संबंधी है और टेलीफोन आपके कंप्यूटर संबंधी नहीं होता है, ठीक है ना। ये एक साधन है आपके सामने और बाकी कंप्यूटर के पार्ट से सारे। 16 नंबर, कौन सा शेष से अलग है, अलग है, भिन्न है, लैंग्वेज कुछ भी आ सकती है, बात एक ही है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ 23, 51, 63 और 15। इसमें 23, 51 और 63 और 15 देखो इसके अंदर आपके सामने कौन सा आपको अलग लग रहा है, आराम से पता करो। 23, 51 और 15। अब तो आपको दिख गया होगा इसमें मेरे हिसाब से सारी विषम संख्या है, तो ये तो आप निकाल नहीं सकते, सारी विषम संख्या है इसके अंदर। और चेक करो, आपको कोई किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो 23 संख्या आपको दिख रही है ये एक तरह का अभाज्य है। क्या है, अभाज्य संख्या है, बाकी सारी अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी सारी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 51, 17, 51 इसमें तो बहुत भाग जाएगा, इसमें बहुत भाग जाएगा। बाकी सारी क्या है, भाज्य संख्या है। बाकी इसमें क्या है, सारी भाज्य संख्या, किसी ना किसी का भाग जाता है, इसमें स्वयं का भाग जाता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। कौन सा विसंगत है, कौन सा विसंगत है, तो यहाँ देखो विसंगत कौन सा है। कावेरी, भाखड़ा, गंगा और चंबल। कावेरी, भाखड़ा, गंगा और चंबल पता है। कावेरी क्या है, नदी का नाम है। गंगा क्या है, नदी का नाम है। चंबल क्या है, नदी का नाम है। भाखड़ा क्या है, आपका बांध है। क्या है, भाखड़ा क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है और आपका बांध का नाम है भाखड़ा बांध, ठीक है। भाखड़ा बांध है इसलिए हो गया। क्या पता करना है, भिन्न पता करना है। टॉपिक भिन्न का ही चल रहा है। तो कमांडर और कोमोडोर और ब्रिगेडियर और एडमिरल, आपने देखा होगा एडमिरल जो होता है ये नौसेना में होते हैं। इसी प्रकार कोमोडोर भी नाम पढ़ा नहीं होगा, आप कभी ध्यान नहीं दिया होगा, ये भी नौसेना के अधिकारी होते हैं, और कमांडर भी नौसेना अधिकारी होते हैं। तो ब्रिगेडियर होते हैं वो आपके थल सेना के प्रमुख अधिकारी या
जो बोलते हो, यानी ब्रिगेडियर थल सेना से संबंधित है। बाकी तीनों जो नाम दिए हैं वो आपके नौसेना संबंधित पदाधिकारियों के नाम दिए हुए हैं। 19 नंबर, जोड़े में असंगत चयन करना है। जो जोड़ा दिया हुआ है उसमें असंगत जोड़ा आपको चयन करना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है, पता होगा आपको, और डेनमार्क होती है कोपनहेगन, नहीं कोपनहेगन होगा शायद में, कोपनहेगन होगा शायद, और कोपनहेगन राजधानी होती है। क्या होती है? कोपनहेगन होती है। ठीक है। स्पेन, स्कॉटलैंड और जाम्बिया लुसाका, यानी राजधानियां दे रखी है इसके अंदर। देखो कौन सी राजधानी अलग है, ये आपके आ गया, जीके संबंधी क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये आ गया, ये बताया ऑस्ट्रेलिया राजधानी कौन सी है, कैनबरा है, और डेनमार्क राजधानी कौन सी है, कोपनहेगन है, और जाम्बिया राजधानी क्या है, लुसाका है। इसकी राजधानी होती है मैड्रिड होती है। क्या होती है? मैड्रिड। अब यह जीके भी काम आएगा, जीके अच्छा होगा तो आप उतर आएगा, नहीं तो उतर नहीं आ पाएगा। तो ये सभी राजधानियां दे रखी है किसी ना किसी की। अब जाम्बिया याद नहीं, लेकिन आपको स्पेन की राजधानी, फेमस राजधानी है मैड्रिड। ठीक है ना, तो ये मैड्रिड, ठीक है ना, रियल मैड्रिड बोलते हैं ना, रियल मैड्रिड। ठीक है। 19 के बाद आ गया 20। अब ये तो आराम से कर सकते हो, आपसे विकल्प चुनिए, बेमेल चुनना है, बेमेल चुनना है। टमाटर, आलू, गाजर और प्याज, सभी पता है आपको सब्जियों के नाम हैं। तो यहाँ देखो टमाटर है, आलू है, गाजर है, प्याज है। ये जो आपके पौधे हैं ये जड़ वाले पौधे हैं। कौन से पौधे? जड़ वाले पौधे हैं, यानी ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। प्याज वाले, गाजर वाले और मूली वाले जड़ वाले पौधे होते हैं। तो टमाटर का एक पौधा होता है, टमाटर पौधा ज़मीन से ऊपर की ओर उगता है, टमाटर पौधा हो गया। ठीक है। 21 नंबर देखो। अब यहाँ देखो बेमेल पता करना है, तो देखो यहाँ पर अलग सा कुछ दिया हुआ है, 7 अक्षर और 7, एकदम इजी ट्रिक इसके अंदर रखना। ये गिनोगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने अक्षर दिए हुए हैं? 7। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे कितने अक्षर दिए हुए हैं? 7 अक्षर से बना हुआ है। ये भी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बना हुआ है। इसका मतलब ये वाला संगत हो गया। ठीक है ना। ये जो स्पेलिंग लिखी हुई है ये 7 अक्षर की है, ये 7 अक्षर की है, ये 7 अक्षर की है, और ये आपके 7 अक्षर की नहीं है, इसलिए ये भिन्न हो गया। ठीक है। लग रहा है आपको टफ सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ट्रिक एकदम ईजी लग रही है, एकदम ईजी से आंसर था इसका, लेकिन नहीं पता होता तो ये बहुत ही डेंजर सवाल हो गया आपके लिए। आपको अलग पता करना है, अलग बोले या बेमेल बोले एक ही बात है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है KML, KML, K से M 2+, M से L क्या होता है आपके सामने 1-, तो KLM 1- हो गया। ये आपके सामने KLM 2+, 1-, और आपके सामने FHG, तो ये 2+ क्यों? F 6 पर, H 8 पर, K 11 पर, K 13 पर, और H के बाद वापस आ गया GH 7 और 8, ये हो गया -1। ठीक है, ये सही चल रहा है। इसका मतलब ये TV और Y, TV 2+, और V से Y नहीं होता है, V 22 पर होता है और Y होता है आपके सामने 25 पर होता है। तो इसका मतलब यहाँ 3+ आ रहा है, यहाँ आ रहा है 3+, और PNO यानी यहाँ कितने हुए? 2+, और यहाँ कितने हुए? 1-। ठीक है ना। NO यहाँ 1+, गलत है कुछ ना कुछ में गलत। PNO 2-, ये TYV गलत है, कुछ ऑप्शन गलत है क्या? चेक करते हैं। TVY ऐसे तो होना नहीं चाहिए। KML की बात करते हैं तो K के बाद M के 11 पर, 13 पर, और ये L- हो गया, L 12 पर 1- हो गया, और FH ये 6 पर, ये 8 पर 2+ और 1- हो गया, और ये कुछ ना कुछ गलती यहाँ पर है। PNO ये 1+ हो गया। इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ गलती है। V से 1- करोगे तो क्या आता है? STV, क्या आता है? STV आता है ना, STV। Y की जगह V होना चाहिए, तब जाकर आपका सही होता। Y की जगह आपके STV और W। ठीक है ना, यहाँ कुछ गलती है। ये दो आंसर आपके बेमेल आ रहे हैं, तो ये तो सही लग रहा है दोनों। यहाँ 2+, 1+, 2+, 1- 2+, 1- आ रहा है आपके सामने। इन दोनों में 3 आया, ये -1 आया, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती हुई है आपके सामने। यहाँ पर V से या T होना चाहिए था मेरे हिसाब से। यहाँ पर क्या होना चाहिए? T से तो आपके 2+ आ गया, आपके 20 और 22 2+ आ गया, 1- आना चाहिए था वापस आपके सामने, T आना चाहिए था। यहाँ कुछ ना कुछ मिसप्रिंटिंग हुई है, या कहीं ना कहीं एक जगह गलती हुई है, एक तरह का अलग सा क्वेश्चन। इसको मान लेते हैं, हम T कर लेते हैं। क्या गलत है? TVT कर लेते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, TVT करेंगे तो ये सही रह जाएगा आपके सामने, फिर आपका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि ये हो रहा है आपके 2+,
2 माइनस, इसका मतलब ये हो गया आपका अलग हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो एक सुधार करना पड़ेगा, वाई से ये आंसर गलत आएगा, इसलिए मैं थोड़ा चेंज करिए, यहाँ टी कर दो तो आपका वापस आ जाएगा, ठीक है। माइनस 2 प्लस और 1 माइनस, ठीक है। 22 के बाद 23 नंबर। बेमेल छांटना है, पता होगा बाबर मुगल वंश का संस्थापक है, ध्यान में आओ आपको। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है और संस्थापक भी मानते हैं उसको। चंद्रगुप्त मौर्य पता है मौर्य वंश संस्थापक है। तो महावीर जो आपके जो जैन है, महावीर ये आपके जैनावाद नहीं है, ये जैन धर्म के संस्थापक है या जैन धर्म संबंधी है, जैनावाद नहीं है, ये जैन धर्म के संस्थापक मान लो या जैन धर्म के संबंधी मान लो, ठीक है। इसलिए ये आपका अलग हो गया। बाबर मुगल संबंध है, कनिष्क कुषाण है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश है, तो महावीर जैन धर्म के संबंध हो गए, ठीक है ना, जैनावाद नहीं हुए, ठीक है। 24 नंबर अलग बताना है आपको, आपके सामने अलग बताना है। देखो यूरेनियम, प्लूटोनियम और रेडियम और हीलियम, ये पता होगा, ये तीनों जो आपके सामने हैं ये आपके परमाणु खनिज में काम आते हैं। ये सारे क्या परमाणु खनिज है, परमाणु खनिज है। और ये हीलियम क्या है पता है आपको, एक गैस है। हीलियम क्या है, गैस है। तो असंगत कौन सा हो गया, गैस। हीलियम, हीलियम क्या है, गैस है। बाकी यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम क्या है, ये परमाणु खनिज है, खनिज है, परमाणु खनिज है, परमाणु में बनाने में काम आते हैं, ठीक है, इसलिए अलग हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, वही विषम चुनना है अपने को, ठीक है ना, विषम अक्षर चुनना है। पता करो इसके बारे में, कितना सवाल था, सवाल नंबर था क्या था, सवाल नंबर था 24, 24 के बाद आ गया सवाल नंबर 25। चेक करो इसके अंदर क्या आएगा, देखो आपके सामने, चेक करो। एफ से के, भाई एफ से के, एफ और के और क्यू और वाई लिखा हुआ है। एफ 6 पर, के 11 पर, यानी यहाँ 6 प्लस हो रहा है, क्या प्लस हो रहा है 6। ये 11 पर, 17 पर, तो यहाँ भी क्या प्लस हो रहा है 6 प्लस हो रहा है। ये 17 पर और ये आपके 25 पर, तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है आपके सामने। तो के आपका 11 आ गया, क्यू 17 आ गया, ये 11 और 17 हो गया 6, ये भी 6 हो गया। अब क्यू आपके आता है 17 पर, वो आता है आपके सामने 25 पर। 17 और 25 कितने हुए आपके सामने, 8 प्लस हो रहे हैं। देखते आगे मिलाते हैं। CHNU कितना प्लस हो रहा है आपके सामने, ये हो रहा है आपके सामने 6 प्लस हो रहा है, 6 क्या 5 प्लस हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है, C से H ये कितना हो रहा है 5 प्लस, और H से N जो आपके सामने है तो ये क्या हो रहा है 6 प्लस, ये ऐसे हो रहा है 5 प्लस हो रहा है, गलत ध्यान नहीं दिया, 5 प्लस और ये 6 प्लस और ये आपके वाई 17 8 प्लस करते हैं, कोई बात देखते हैं, ठीक है। और N से U कितने पर आता है पता होगा, 21 पर आता है। और N आया आपके साथ 14 पर, 14 और 21 हो गए आपके 8 प्लस, यानी 5 प्लस 6 प्लस और 8 प्लस, ऐसा लॉजिक चल रहा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अगला और चेक करते हैं। JOU और C चल रहा है, देखो J कितने पर आता है आपके सामने 10 और ये 5 प्लस हो गया। और O कितने पर आता है 15 पर, और 15 और U कितने पर 21 पर, ये हो गया 6 प्लस हो गया, ठीक है। और ये C, U और C, U आता है 21 पर, 21 के बाद आपके पास आ गया 22 23 24 25 और उसके बाद 1 2 3 यानी 8, तो ये भी सही चल रहा है। इसका मतलब 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस, तो फिर ये सही गलत हो सकता है DIOV, ठीक है। तो यहाँ कितना प्लस हुआ आपके सामने, यहाँ 5 प्लस हुआ, ठीक है। और ये आपके सामने बाद 6 प्लस हुआ। और ये VO 15 पर और V 22 पर, तो यहाँ 7 प्लस हुआ, ये गलती आई यहाँ पर, ठीक है ना। यानी सीरीज चल रही है 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस चल रहा है। इसका मतलब यहाँ वाले में आपकी 5 प्लस 6 प्लस और 7 प्लस चल रहा है, इसलिए ये असंगत हो गया, ठीक है। अलग बताना है आपको, मार्च मई अगस्त, पता है आपको ये जो तीनों महीने हैं, ये तीनों महीने आपके 31 के माह है ना। तो ये वाला होता है 30 का, इसलिए ये आपके हो गए असंगत। ये तो आराम से निकालो, आराम से निकल जाए, कई सवाल तो आराम से आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा बाकी सोचना पड़ेगा योग में। 27 नंबर सवाल देखें हैं, युग्म बताना है, विषम युग्म बताना है आपको सामने। विषम युग्म कौन सा है वो आपको बताना है। तो ये देखो ये कैसे आया होगा, ये इसका मेरे हिसाब से 4 गुना हो रखा होगा, ठीक है। ये भी कैसे आया होगा, ये भी इसका 4 गुना है। ये भी कैसे आया होगा, ये इसका 4 गुना है। और ये 4 गुना नहीं है, ये 5 गुना है। तो इसका मतलब असंगत भी क्या हो गया आपका 6 और 30, ठीक है। बाकी सभी 4 गुना है एक दूसरे के, और ये वाला आपके 5 गुना है। 28 नंबर सवाल, ठीक है। अलग बताना है, समझदार, गद्दार और बुद्धिमान और ईमानदार। तो ये आपको बेसिक पता होगा आपको, समझदार है, बुद्धिमान है, ईमानदार है। समझदार, बुद्धिमान और ईमानदार है, ये आपके मनुष्य के सद्गुण है, और गद्दार आपका मनुष्य का अवगुण है, इसलिए ये अलग हो गया, ठीक है।
तो ये जो दिया हुआ अलग बताना है, गारो खासी कांगड़ा और जयंतिया। तो आप पता है गारो क्या है, जनजाति भी है और पहाड़ी भी है, और खासी क्या है आपके सामने, जनजाति भी है और पहाड़ी भी है, और जयंतिया क्या है, जनजाति पहाड़ी भी है। ये जो आपके सामने तीनों थे ना, ये आपके मेघालय की पहाड़ियाँ भी है, पता होगा यहाँ सबसे अधिक बसती पहाड़ियाँ भी है, और वहाँ की जनजातियाँ भी है, दोनों लॉजिक हो गए इसके सामने जीके का हिसाब देखा जाए तो। जातीय भी है और मेघालय पहाड़ी, और यहाँ पता आप सबसे ज़्यादा चेरापूंजी आपके गारो खासी खाड़ियों इसमें गारो खासी में, ठीक है। अब कांगड़ा जो है आपके, ये एक तरह की आपकी पहाड़ी और जाति नहीं है, ठीक है, क्लियर है। ये कांगड़ा हो गया आपके सामने अलग, ठीक है। तो ये आपके सामने अलग हो गया कांगड़ा वाला। कांगड़ा क्या है, एक तरह का पता करना होता है तो ये कांगड़ा है कि हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, क्या है, एचपी का हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, क्या एक जिले का नाम है, ठीक है। पूरी बात बताने के लिए आवश्यकता थी नहीं इसको, तो तीनों है, तो आप भिन्न निकल गए, आपका कांगड़ा आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपकी 29 के बाद 30 नंबर आपके सामने। अब 30 नंबर है तो यहाँ पता करो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा हुआ है, वो वाला चेक करो आराम से। 5 3 कितने हुए 8, और 8 और आपके 6 कितने होते हैं, 8 और 6 होते हैं 14, ठीक है। और 4 और 6 कितने होते हैं 10, और 10 और 11 कितने होते हैं 21, ठीक है। 1 और 9 10 हो गए, 10 और 11 हो गए आपके सामने 21, यानी इसका टोटल सही आ रहा है, इसका टोटल सही आ रहा है। 5 3 हुए 8 और 4 4 हुए 8, ये टोटल सही आ रहा है। इसका मतलब ये और टोटल गलत आ रहा है, ये आना चाहिए था 5 3 8, और 8 8 16, ये भी सही आ रहा है, 16 ये भी सही आ रहा है। तो 5 3 8 और 8 16, 9 और 1 10, 10 और 11 21, 10 11 21, सारे सही आ रहे हैं। इसका मतलब कहाँ गलती है, एक भी गलती नहीं लग रहा है इसमें तो, ठीक है ना। 8 सॉरी ये गलत है, सही ना 8, ये थोड़ी आ रहा है, ये तो अलग आ रहा है ना। 8 और 6 ये 14 आ रहा है, ठीक है। मैंने वो 4 2 8 कर दिया, इसलिए गलत हो गया होगा, ठीक है। यानी सभी का योग देखो 6 ये लिखा, इसका योग 21 आ रहा है, इससे 21 आ रहा है, इसका योग 16 आ रहा है, सभी का संख्या का योग पूरा आ रहा है जो लिखा हुआ है, और यहाँ पर 14 आना चाहिए, इससे 16 लिखा है, इसलिए आपकी असंगत हो गया, बेमेल हो गया, भिन्न हो गया, ठीक है। 31 नंबर सवाल। ये आपको आराम से आता हो, साइंस सभी जानते हो, साइंस वाले बहुत आसान काम हो गया। कौन सा शब्द भिन्न है पता करना है, कान आँख नाक और ये करते। आप पता ज्ञानेंद्रिय होती है कान आँख नाक त्वचा और आपके जीभ, ठीक है, होती है। लेकिन 3 दिन किसका मतलब तीनों ज्ञानेंद्रिय मान लो। एक बात ये ऐसे मान लो, बाह्य अंग है, यकृत जो होता है आपका आंतरिक अंग है। आँख कान नाक ये बाह्य अंग है, आपको दिख रहे हैं, आँख है कान है नाक है दिख रहे हैं, और यकृत होता है अंदर, ये आंतरिक हो गया, इसलिए ये असंगत हो गया, तो आंसर हो गया आंतरिक वाला। ये या मान लो ये ज्ञानेंद्रियों का नाम है, ये ज्ञानेंद्रियों का नाम नहीं है, कैसे भी करो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन जो आपने उत्तर चूज किया है ना, जो आपने निकाला है ना, बाकी 3 में समानता करोगे तब जाके ज़्यादा सही माना जाएगा, ऐसे तुक्का माने सही होगा नहीं, ठीक है। तो ये आपके सामने भिन्न, ये अधिकतर क्वेश्चन करते नहीं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं आपके सामने, और मेरे 3 वीडियो इसके जारी भी कर रखे हैं ऑलरेडी, रीजनिंग की कंप्लीट देखना हो तो ये आपको असंगत पता करें तो आप पता कर लोगे आप आराम से। ये बाघ है, ये शेर है, ये तेंदुआ है, तो भेड़ एक अलग हो गया, ठीक है ना। बाकी जंगली है, बाकी जंगली पशु है या शाकाहारी मांसाहारी है, भेड़ जो आपके शाकाहारी है मांसाहारी नहीं है। ये आ गया 33 नंबर, ठीक है। भिन्न पता करना है, इसके अंदर भी क्या करता पता करना है, भिन्न पता करना है आपको, क्योंकि अलग बताना है। ए और डी में आपको क्या लग रहा है 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। एस और वी में भी लग रहा है 3 प्लस हो गया, एस 19 पर वी 22 पर होता है, और जी और एच में भी आपको लग रहा है 3 प्लस, जी 7 पर और एच 1 पर, जी 7 पर और एच 8 पर, यानी यहाँ 1 प्लस लग रहा है। और एल और ओ यहाँ भी क्या लग रहा है 3 प्लस है, ये 12 पर है, 15 पर है, ये 19 पर है, ये 22 पर है, यानी 3 प्लस है। 1 पर है, ये डी है 4 पर है, 3 प्लस है। इसका मतलब यहाँ वाले में गलती है, क्योंकि जी और एच में 1 का अंतर है, बाकी सभी में 3 का अंतर है, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया जी एच। क्या हो गया आंसर जी एच। 34। ये अच्छा सवाल है आपके सामने, ठीक है ना। अब इसे पता करोगे तो कैसे पता करोगे, इसके अंदर देखो ये लिखा हुआ है फ्रेंड, एफ कितने पर आता है, एफ आता है 6 पर, आर कितने पर आता है, आर आता है 18 पर, आई कितने पर आता है, आई आता है 9 पर, और ई कितने पर आता है, ई आता है 5 पर, और एच एन आता है आपके 14 पर, और डी आता है आपके 4 पर। अब इन सब का योग करो, ठीक है। 6 और 8 कितने, 6 18 कितने हुए 24, और 24 और आपके सामने 9 कितने हुए 33, और 33 और 5 कितने हुए 38, और 38 और 4 कितने हुए आपके सामने 42, और 42 14 कितने हुए आपके सामने 56, यानी इसका योग आ रहा है 56। आ रहा है योग 56, अगला देखते हैं।
फिर देखो इसका योग कितना आ रहा होगा, 6 9 15 हो गए, 15 और आपके सामने 14, 15 और 14 कितने हो गए, 29 हो गए, और 29 और आपके सामने 7 36 हो गए, और 36 और 5 कितने हो गए, 41 हो गए, और 41 और 18 आपके सामने होते हैं, आपके 41 और 18 हो गए 59। ठीक है, ठीक है, आगे चेक करते हैं। F हो गया 6 पर, I हो गया 9 पर, और N हो गया 14 पर, और D हो गया 4 पर। वापस जोड़ते रहो, 6 9 15, 15 और 14 आपके कितने हो गए आपके सामने, 29, और 29 और 4 कितने हो गए आपके सामने, 33, और 33 और 5 कितने हो गए आपके सामने, 33 और 5 हो गए 38, और 38 और 18 कितने हो गए आपके सामने, 56। ठीक है, ये आ गया 56। फिर ये देखो आपके सामने R का मतलब हो गया 18, और E का मतलब हो गया 5, 18 5 कितने हो गए 23, और 23 और 6 कितने हो गए आपके सामने 29, और 29 और आपके सामने 9 कितने हो गए 38, और 38 और 14 कितने हो गए आपके सामने, 38 और 14 हो गए आपके सामने 52, और 52 और 4 कितने हो गए आपके सामने 56। इसका मतलब क्या समझे, इसका भी योग 56 आ रहा है, इसका भी योग 56 आ रहा है, इसका भी योग 56 आ रहा है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर होगा ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग सवाल था आपके सामने, कोडिंग की तरह सवाल हो गया ये आपके सामने। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ आ गया होगा। ठीक है, 34 हो गए, 34 के बाद आ गया 35 नंबर। क्या पता करना है, HAISATTAUDAF में आपको असंगत पता करना है। ठीक है, असंगत पता करना है, तो देखो इसके अंदर क्या मिलना चाहिए आपको, HI, S के बाद T, T के बाद U, सवाल 35 है ना। अब देखो क्या चेक करो, H के बाद I, H के बाद I यानी 1 प्लस, S के बाद T, ST ये भी 1 प्लस, TU, T और U ये भी 1 प्लस, और DF ये 2 प्लस। यानी इसमें बाहर वालों के बारे में किया हुआ है, इन दोनों में 1 प्लस दिख रहा है, यहाँ भी 1 प्लस दिख रहा है, और यहाँ भी 1 प्लस दिख रहा है, यहाँ भी। अब बीच वाला क्यों नहीं लिया, बीच वालों में सभी एक कॉमन है, इसके लिए उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए उसका लॉजिक लगाने आवश्यकता नहीं पड़ी। तो बाकी सभी में H और I में 1 प्लस है, ST में 1 प्लस है, और TU में 1 प्लस है, और DF में 2 प्लस है, तो इसका ये भिन्न भी क्या हो गया आपके सामने, ये हो गया। ठीक है, अब देखो आगे भिन्न बताना है। इंजीनियर कहाँ होते हैं, साइड पर होते हैं, ये सही लग रहा है। ठीक है, बावर्ची कहाँ होते हैं, रसोई में होते हैं, तो ये भी सही लग रहा है। शिक्षक कहाँ होते हैं, विद्यालय में होते हैं, तो ये भी सही होता है। तो डॉक्टर कहाँ होंगे, रोगी, डॉक्टर रोगी के साथ होते हैं। यहाँ होता है ना, अगर अस्पताल या हॉस्पिटल या क्लिनिक, अस्पताल हॉस्पिटल या ऑपरेशन थिएटर, तो वहाँ होंगे डॉक्टर साहब, तो रोगी के साथ में होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया डॉक्टर। ठीक है, 37 में देखो, ACF, BDF और JLN और RTV में भिन्न बताना है आपको। तो देखो पहले A और C और F लिखा हुआ है, तो यहाँ कितना प्लस दिख रहा है, 2 प्लस दिख रहा है। तो यहाँ कितना प्लस दिख रहा होगा, 3 प्लस दिख रहा होगा। और B और D और F है, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 2 प्लस दिख रहा है। तो यहाँ भी क्या दिख रहा है आपको, 2 प्लस दिख रहा है। ठीक है, और JL और N की बात करें, ये कितना प्लस दिख रहा है, 2 प्लस दिख रहा है। तो ये क्या दिख रहा है आपके सामने, 2 प्लस दिख रहा है। ठीक है, और RTV की बात करें, RT में 2 प्लस दिख रहा है, तो ये भी 2 प्लस दिख रहा है। यानी सभी के अंदर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस है, पहले वाले के अंदर 2 प्लस और 3 प्लस है, इसलिए ये भिन्न हो गया। ठीक है, बाकी सभी वालों में सीरीज में 2 प्लस और 2 प्लस चल रहा है, और यहाँ पर 2 प्लस और 3 प्लस चल रहा है, इसलिए ये भिन्न हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ये इसको डैश करो, ये ना ये ऐसे किया हुआ है, ये काट ले चाहो तो ऐसा करो, 4-16 पूरा ऐसा करो। ठीक है, अब देखो सभी में क्या लग रहा है आपको, 400 में अगर मैं लगाता हूँ 16 का भाग, तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है ना, वो भी चेक कर लेना आप नहीं चाहो तो। और 200 में लगाओ आप किसका भाग, 8 का भाग, तो भी कितना बार जाएगा, 25 बार जाएगा। और 300 में लगाओ आप 12 का भाग, तो अभी कितने बार जाएगा, 25 बार। यानी इन दो संख्याओं में भाग लगाने पर 25 की प्राप्ति होती है। तो ये 3 समान हो गए, समान हो गई।
तो वहाँ भाग लगभग 25 की प्राप्ति नहीं होगी, तो ये इसके लिए क्या हो गया, अलग हो गया, इसके लिए भिन्न हो गया। बाकी सभी में जो संख्या दे रखी है उनका आपस में भाग लगाने पर 25 की प्राप्ति होती है, और इसमें इस लास्ट वाले में 25 की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, आ जाते हैं, कितना सवाल हो गया, 38 हो गया। सवाल नंबर 39, सवाल नंबर 39 की पता करो। 39 में सवाल नंबर में क्या दे रखा है, 39 सवाल देखो। सवाल दिया हुआ है आपके सामने, MQT, HLP, IMQ, EIM, तो M से Q है, तो आपके सामने बड़ा लिख देता हूँ, सही रहेगा, MQ और T। M कितने पर, 13 पर, Q कितने पर, 17 पर, यानी कितना प्लस दिख रहा है मेरे हिसाब से, 13 और 4 17, 4 प्लस, क्या लग रहा है, 4 प्लस। ठीक है, और यहाँ पर कितना लग रहा है आपके सामने, 3 प्लस लग रहा है। HLP कितना प्लस, 4 प्लस, कितना प्लस, 4 प्लस। IMQ कितना प्लस, 4 प्लस, कितना प्लस, 4 प्लस। EIM कितना प्लस, 4 प्लस, कितना प्लस, 4 प्लस। इसका मतलब बाकी इन तीनों में 4 प्लस का कोडिंग सेट हो रखी है, और यहाँ वाले में 4 प्लस और 3 प्लस है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, तो इसके बाद 40 देखो, अब यहाँ देखो क्या हुआ है। ठीक है, पता करो, देखो 8 और 8 कितने होते हैं, 16 होते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है ना, 12 और 4 कितने होते हैं, 16 होते हैं। 13 और 3 कितने होते हैं, 16 होते हैं। 10 7 कितने होते हैं, 17 होते हैं। इसका मतलब ये इन दोनों की से कोमा कहीं लगा हुआ हो, आपको मैच करना है, कोमा इनटू कुछ भी लगा हुआ हो, आपको आइडिया लगाना क्या क्या हुआ है, बाकी सभी का योग 16 होता है, तो ये हो गया आपके 17 और 16, लेकिन ये 17 है, इसलिए ये आपका असंगत हो गया। ठीक है, भिन्न का पता करना है तो वैसे ही पता करो, NOQ, N से O 1 प्लस हुआ, उसके बाद में 2 प्लस हुआ, और T के बाद आया आपके V, ये 2 प्लस हुआ, और V के बाद आया VW 1 प्लस हुआ, और FG आपके आया FG 1 प्लस हुआ, और ये 2 प्लस हुआ। ठीक है ना, VX VW, ये आप देखो कौन सा है, इसमें देखो क्या लगा लॉजिक है। जो लगा हुआ है NOQ, N 13 पर, 14 पर, ये 15 पर, यानी यहाँ 1 प्लस, यानी यहाँ 2 प्लस। TVW, T के बाद V आता है, ये 2 प्लस, V के W आता है, और ये 1 प्लस। FGI कितना प्लस, 1 प्लस, 2 प्लस। EF में 1 प्लस और 2 प्लस, यानी इसमें 1 प्लस 2 प्लस है, इसमें भी 1 प्लस 2 प्लस है, इसमें भी 1 प्लस आ रहा है, और इसमें भी 1 प्लस 2 प्लस है। इसका मतलब इस वाले में आपके 2 प्लस उल्टा लिखा हुआ है, बाकी सभी में 1 प्लस 2 प्लस, 1 प्लस 2 प्लस, 1 प्लस 2 प्लस। इस वाले में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, 2 प्लस 1 प्लस है, थोड़ा चेंज कर दिया, इसलिए भिन्न हो गया। ठीक है, 41 के बाद 42। ठीक है, पता करो 42 के बारे में, ये पिग, गोट, काऊ और कैट। ठीक है ना, वैसे पता नहीं करना है कैट, अब सभी जानवर है आपके सामने, तो ये 3 अक्षर का है, 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 तो ये आपके गोट हो गया आपके 4 अक्षर का, इसलिए अलग हो गया, बस सिंपल सी बात थी। ठीक है, तो था 42 का ना, 42 के बाद 43 नंबर। ठीक है, पता करो, असंगत बताना है। M से P, M से P कितना होता है, M 13 पर P MP, MPON, यहाँ कितना प्लस हुआ, 3 प्लस, और यहाँ क्या हो रहा है, O से N आ रहा है, इसका मतलब यहाँ 1 माइनस हो रहा होगा। ठीक है ना, फिर यहाँ देखो ये कितना प्लस हो रहा है आपके सामने, 3 प्लस, ये क्या हो रहा है आपके सामने, 1 माइनस ही जा रहा है, और यहाँ S से V ये कितना हो रहा है, 3 प्लस, और U से T, ठीक है ना, ये देखो V से X, V से X आपके 2 प्लस है ना, ये ST
UVWXYZ, चेक कर लो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। U से T आपका 1 माइनस, ये सही जा रहा है। अब देखो सभी में क्या आ रहा है, सभी के अंदर आ रहा है, एक तो आपके सामने 3 प्लस और 1 माइनस चल रहा है, 3 प्लस 1 माइनस, 3 प्लस माइनस, तो यहाँ वाले में ऐसा है नहीं। और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 2 प्लस और 2 माइनस चल रहा है, ये 2 प्लस 2 माइनस चल रहा है, इसलिए ये आपके गलत हो गया, ठीक है। इसलिए ये आपका असंगत हो गया। वर्णमाला को मैंने कहा रफ में लिख के रख लिया, गलती हो तो, और याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन फिर भी लिख के रखा अच्छा रहेगा, सीधा उल्टा लिख लिया करो, बहुत सा टॉपिक में एक काम आएगा, ठीक है। 43 हो गया, उसके बाद 44 हो गया। अब ये भी आप आराम से कर सकते हो और आप बड़ी बात नहीं है। फूल गोभी, गाजर, आलू, बैंगन, ये सब दिए हुए हैं आपके सामने। फूल गोभी, गाजर, आलू और बैंगन ये जड़ वाले पौधे हैं। मशरूम आपका इसके अंदर अलग हो गया। नॉर्मल सी बात है, सभी सब्जियों के नाम है, मशरूम थोड़ी सी अलग सब्जी होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। फूल गोभी, गाजर, आलू, मशरूम, ठीक है। 45 पृथ्वी बताया ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, ग्रह तो है ये चंद्रमा, लेकिन ये उपग्रह ग्रह है, लेकिन ये कौन सा उपग्रह, पृथ्वी का आपके सामने उपग्रह है, तो ये पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। 45 हो गया। उसके बाद 46 बाढ़, विस्फोट, हरिकेन और भूकंप। तो भूकंप आता है प्राकृतिक आपदा है, हरिकेन भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है। विस्फोट जो होता है प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है, मानव के द्वारा किया जाता है, वो कृत्रिम आपदा है, प्राकृतिक आपदा विस्फोट नहीं है, प्रकृति से नहीं होता है, ठीक है। 47 नंबर की बात करते हैं आपके सामने। तो युजुर्वेद पता होगा, युजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और ऋग्वेद, ये 4 वेद हैं। और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, इसलिए ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। आयुर्वेद क्या चिकित्सा पद्धति है, इसलिए भिन्न हो गया। पता होगा युजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और ऋग्वेद ये वेदों के नाम है, ये आयुर्वेद वेद का नाम नहीं है, ये चिकित्सा पद्धति है, ठीक है। अब पता होगा भविष्य निधि, बीमा और शेयर, ये आपके जो पैसों के फंड है, ठीक है ना। और वेतन आदमी काम करेगा तो उसको वेतन मिलेगा, इसलिए ये भिन्न हो गया। जो भविष्य निधि है, बीमा है, शेयर है, ये आपके व्यक्तियों के मान लो ट्रांजैक्शन है, और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर है, मान लो इस्तेमाल शेयर है, मान लो आगे बढ़ेंगे पैसे, तो वेतन जो आपको काम करने पर मिलेगा, ठीक है। 49 पता है आपको, सिक्किम राज्य है, पता है मिजोरम राज्य है, मणिपुर राज्य है, और जो कोहिमा है ये आपका राज्य नहीं है, राजधानी है, ठीक है। कोहिमा आपकी राजधानी है, सिक्किम, मिजोरम और मणिपुर, ठीक है, ये राज्य है। और ये कोहिमा जो है आपकी राजधानी नहीं है। और कोहिमा पता होगा आपको किसकी राजधानी है, आपको पता होगा नागालैंड किस राजधानी है, पता होगा तो आपको पता होगा नागालैंड की राजधानी है। जीके भी आ सकता है इसके अंदर, काफी क्वेश्चन जीके का सुनाए हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक विज्ञान कर लेते हैं, तो यहाँ भौतिक विज्ञान कर लेते हैं। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रासायनिक विज्ञान, ये पता है आपके विज्ञान संकाय के विषय है। ध्यान हो तो आपको विज्ञान संकाय के विषय है। एक विज्ञान संकाय होता है, एक कला संकाय होता है, एक वाणिज्य संकाय होता है, 4 संकाय होते हैं। ये भूगोल है आपकी कला संकाय का विषय, इसलिए अलग हो गया, ठीक है। असंगत बताना है इसके अंदर, सभी टॉपिक असंगत चल रहा है। वास्तविक, अधिकता, ज्यादा और प्रचुरता, ये किसी न चीज को, वस्तु को मापने काम आता है। और वास्तविकता ये एक्चुअल में बता रही है, ये वास्तविकता आपकी है, इतना पानी में हो, इतना बाहर हो। अधिकता, ज्यादा, प्रचुरता ये किसी को मापने काम आता है, किसी को माप बताने काम आता है। तो वास्तविकता क्या है, वास्तव में आप हो, ये वास्तविकता बताती है उसकी। 52 की बात करते हैं। असंगत बताना है इसके अंदर। वायलिन, बांसुरी, वीणा और गिटार। वायलिन, बांसुरी, वीणा और गिटार, तो पता है वीणा तत्वाद्य यंत्र है, गिटार तत्वाद्य यंत्र, वायलिन भी तत्वाद्य यंत्र। बांसुरी जो है आपका सुशीर वाद्य यंत्र है, यानी फूंक कर बजाया जाता है, इसलिए अलग हो गया, ठीक है। वायलिन, वीणा और गिटार तत्वाद्य यंत्र, जीके पढ़ोगे, कल्चर पढ़ा होगा आपने, तो वहाँ क्वेश्चन मेरे हिसाब से आ जाएंगे। तो बांसुरी आपका सुशीर वाद्य यंत्र है। कितना हो गया, 52 हो गया। 52 के बाद 53 नंबर। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और एशिया, ठीक है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना और आपके सामने एशिया। तो अफ्रीका एक देश का नाम है, ऑस्ट्रेलिया देश का नाम है, अर्जेंटीना देश का नाम है, और एशिया भी आपकी ये थोड़ा अलग हो गया, ठीक है ना। अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और आपके एशिया महाद्वीप है। तो अर्जेंटीना एक कंट्री का नाम है, इसलिए ये भिन्न हो गया, ठीक है। क्योंकि अफ्रीका देश भी है, ऑस्ट्रेलिया देश भी है, लेकिन साथ में ये महाद्वीप भी है, ध्यान रखना। तो आपके अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यानी 3 महाद्वीपों का नाम दिए। अर्जेंटीना कोई महाद्वीप नहीं, अर्जेंटीना देश है दक्षिणी अफ्रीका का, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का। 54 नंबर बात करते हैं, तो ये आपका आराम से निकल जाएगा मेरे साथ। गुलाब, नारियल, कमल और गेंदा। तो गुलाब फूल का नाम है, पता है आपको।
कमल फूल का नाम है, गेंदा फूल का नाम है, तो नारियल किसी का फूल का नाम नहीं है, नारियल आपके एक फल है एक तरह का, ठीक है, तो ये होगा नारियल। 54 के बाद 55 नंबर, ये पता करो इसमें क्या आपको लग रहा है। देखो एक तो आएगा इन सभी के बीच में स्वर है और यहाँ स्वर नहीं है, उत्तर यहाँ से लिखे एक तरीका, एक NOL लिखा हुआ है, ठीक है, NO जो है N और O आपके एक प्लस हो गए ना, NOP, और इसका पता करें तो ये आपके कितना हुआ, एक हिसाब से देखते हैं तो 2 आपके प्लस हो गए, और DEB है, उत्तर तो निकल गया, मैंने बताया आपको। ये क्या हुआ आपके सामने, D से E, N से O, यानी 1 प्लस हो गया, और यहाँ से पता करें तो ये आपके 2 प्लस हो, उल्टा पता कर रहा हूँ मैं, ये उल्टा दिख रहा हूँ, माइनस दिख रहा है, माइनस में उल्टा दिख रहा हूँ, ठीक है ना, प्लस HIF, ऐसा पता करें तो +1 है, और ऐसा पता करें तो ये +2 है, और RTP तो पता होगा आपको, PQRS, PQRST, ठीक है, तो R के बाद T आपके आ रहा है 2 प्लस, आ रहा है 2 प्लस, और यहाँ से ये आ रहा है आपके, ये भी आ रहा है 2 प्लस। तो अब लॉजिक क्या था आपके सामने, 1 प्लस और 2 प्लस का लॉजिक था, तो ये भी आंसर ये बन गया। और दूसरे का ये स्वर, ये भी स्वर, ये भी स्वर, बीच वाला ये स्वर नहीं है, तो भी आंसर आ गया। ये तो NO में 1 प्लस और L से N 2 प्लस, DE में 1 प्लस और B से D आपके 2 प्लस, ठीक है ना, H और I में आप 1 प्लस और F से H आपका 2 प्लस, ठीक है। शतरंज, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, तो ये जो 3 आपके गेम है ये आउटडोर गेम है, पता होगा, खुले में खेल जाते हैं, और शतरंज आपका इंडोर गेम है या व्यक्तिगत खेल जाते हैं, और फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल टीम के द्वारा खेल जाते हैं। एक कारण तो ये, और दूसरा ये आउटडोर गेम है, ये इंडोर गेम है, ठीक है। मैग्नीशियम, क्लोरीन और सोडियम, ठीक है ना, और ग्लूकोज क्या है आपके, एक प्रोटीन संबंधी बात है, ठीक है। कौन हो गया, 57 नंबर था, ठीक है। मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम और ग्लूकोज क्या है, एक प्रोटीन है। 57 के बाद आ गया 58। पुर्तगाल, स्पेन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रिया, ठीक है, पुर्तगाल, ब्राज़ील और ऑस्ट्रिया, इसमें देखो क्या अंतर है आपको पता करो इसमें, ठीक है। ये जो ब्राज़ील है आपके, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का है, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। पुर्तगाल, स्पेन, ऑस्ट्रिया, ये तो सारे यूरोप महाद्वीप के हो गए, और ये इससे अलग हो गया, ये शायद दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप होगा, शायद दक्षिणी अमेरिका या दक्षिणी अफ्रीका, हाँ दक्षिणी अमेरिका, ये होगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आता है, इसलिए अलग हो गया, ठीक है। सवाल नंबर 58 हो गए, सवाल नंबर 59 हो गया। तो सोना, चांदी, पित्तल, लोहा आपके सामने, तो सभी धातु है, तो एक तरह की ये कौन सी धातु है, मिश्र धातु है, इसलिए ये अलग हो गया, ठीक है। 60 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो E और V, E और V, E कितने पर, 5 पर, V कितने पर, 22 पर, होता है कि नहीं होता 22 पर। E V का उल्टा है, एक बात तो E V का उल्टा है, ठीक है। G का उल्टा T होता है, पता अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हो आप तो, और J का उल्टा R नहीं होता है, और C का उल्टा आपका X होता है कि नहीं होता है। J का उल्टा क्या होता है आपके सामने, Q होता है, क्या होता है, Q होता है, इसका मतलब असंगत, तो ये हो ही गया आपके सामने। और फिर देखो ये बीच में ये कैसे आए होंगे, उल्टा लिखा आपने, ये 5 और ये 22 कितना आता है, 110, ये 110 ऐसे नहीं बना होगा। ये G और T है, तो G आता है 7 पर और T आता है 20 पर, इनको वापस गुणा करोगे तो कितना आएगा, 140 आएगा। और ये C आता है आपके सामने 3 पर, और वो आता है X आता है 24 पर, ये हो गया 72। और यहाँ J का उल्टा R नहीं होता, I का उल्टा R होता है, और J का उल्टा R नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो गया। तो मेरे द्वारा क्लासिफिकेशन के, वर्गीकरण के, भिन्न के, बेमेल के 60 क्वेश्चन कराए गए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको एकदम ढंग से समझ आया होगा। जितना भी सहयोग करे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।